जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे गेट नॉलेज चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखा था कि बूटस्ट्रैप होती क्या है, हमने इसको क्यों यूज़ करना होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और एक डिसएडवांटेज था वो उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को अपनी फ़ाइल में डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं और CDN के ज़रिए कैसे लगा सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा कि डाउनलोड करके अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और अगर आप CDN मेथड यूज़ करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा और उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको। स्टूडेंट्स राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ओपन विद कोड कर लेते हैं। कंट्रोल N के साथ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हमारी फ़ाइल का नाम होगा index.html। शिफ्ट 1 के साथ HTML का बेसिक कोड ले आते हैं यहाँ पे और टाइटल में आज हम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप। फर्स्ट लेक्चर लिख लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर इन बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है getbootstrap.com। ये आप लिंक देख लें ज़रा, getbootstrap.com। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बूटस्ट्रैप का जो करंट वर्जन चल रहा है वो जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम 5.3 वर्जन चल रहा है इसका। स्टूडेंट्स अब हमने बूटस्ट्रैप को अपनी फ़ाइल जो हमने बनाई है HTML की इसके साथ लिंक करवाना है। तो आपने यहाँ पे आ जाना है डॉक पे। डॉक में डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस पर आप क्लिक करें तो सबसे पहले आप आ जाएंगे इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कोड मिलेगा जिसमें बूटस्ट्रैप का लिंक लगा हुआ है। आप ये भी उठा के लगा सकते हैं और आप ये लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है CDN लिंक, आप इस लिंक को भी लिंक करवा सकते हैं। मैं आपको पहले इस CSS के लिंक को लिंक करवा के दिखाता हूँ। मैं इसको करूँगा कॉपी यहाँ से। इस लिंक को आपने हेड टैग में यूज़ करना होता है। आपने यहाँ पे लिखना है पहले लिंक और href में लिंक को पेस्ट कर देना है। आपके सामने बूटस्ट्रैप 5.3 का CDN लिंक यहाँ पे अटैच हो गया। अब हम देखते हैं कंफर्म करने के लिए क्या हमारा ये लिंक वर्क भी कर रहा है कि नहीं। अब कंफर्म करने के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, आपका कोई और हो सकता है। मेरा मेथड ये है कि मैं एक बटन बना के देखता होता हूँ। आपको पता है कि बटन बनाने के लिए हम एंकर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर और गो लाइव पे जाता हूँ। अभी आपके सामने ये सिंपल एक लिंक आ रहा है। अब मैं इस लिंक में बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज़ करता हूँ जिसका नाम है btn-info। अगर अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक बटन बनाया मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की फ़ाइल सक्सेसफुली अटैच हमारी फ़ाइल के साथ हो गई है। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने बटन क्रिएट हो गया विदाउट CSS किए। हमने सिर्फ एक क्लास लिखी है, इस क्लास को लिखने के बाद आपके सामने बटन क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि हमारी ये जो फाइल हमने लिंक की है या ये जो लिंक हमने अपनी फ़ाइल के साथ लिंक करवाया है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। स्टूडेंट्स ये है पहला मेथड, CSS का लिंक आपने लगाना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंपल आपने पहले जाना है getbootstrap.com पे और उसके बाद आपने डॉक पे आ जाना है। डॉक पे आएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन की ऑप्शन नज़र आएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको CDN लिंक्स नज़र आएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे CSS का लिंक कॉपी करके पेस्ट किया है अपनी फ़ाइल में। अब इसके नीचे एक JS का लिंक भी पड़ा हुआ है। अब JS का काम क्या है, अभी मैं आपको नैव बार दिखाता हूँ। नैव बार कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं नैव बार पे और ये आपके सामने नैव बार का कोड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये नैव बार रेडी हो गई है। इसको हम प्रॉपर देखेंगे कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा ज़्यादा जो कंसर्न है वो ये है कि हम बूटस्ट्रैप को किस किस तरीके के साथ अपनी फ़ाइल में अटैच करवा सकते हैं। तो अभी मैं स्टूडेंट्स इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ड्रॉप डाउन ओपन नहीं हो रहा आपके सामने। अब ये ड्रॉप डाउन कैसे ओपन होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स ये ड्रॉप डाउन जो होता है ये जावास्क्रिप्ट के साथ ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लगानी पड़ेगी। आप दोबारा से आ जाएं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप CDN लिंक्स पे आ जाएं। यहाँ पे पहले हमने हेड टैग में CSS का लिंक कॉपी करके लगाया था।
अब हमने JS का लिंक मतलब जावास्क्रिप्ट का लिंक कॉपी करके लगाना है। आपने इसको करना है कॉपी, और इस लिंक को आपने जहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है इसके ऊपर आपने अटैच करना है। मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा स्क्रिप्ट और सोर्स। अब यहाँ पे आपने लिंक नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लिंक हमने हेड टैग में लगाना होता है और स्क्रिप्ट जो है हमने हमेशा बॉडी से ऊपर लगाना होता है जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है। यहाँ पे हमारी बॉडी क्लोज हो रही है और यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाना है। अब इस सोर्स में मैं लिंक को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी JS की फ़ाइल भी सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। स्टूडेंट्स, ये पहला मेथड है जिसके ज़रिए हम बूटस्ट्रैप को अपनी फ़ाइल के साथ लिंक करवा सकते हैं। इस मेथड को हम CDN मेथड कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ CDN। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आपकी फ़ाइल के साथ लिंक हो जाता है। फ़ायदा ये हो गया। अब इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है स्टूडेंट्स कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर आपके पास नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि आपका जो डिज़ाइन जो बूटस्ट्रैप पे आप बना रहे थे वो प्रॉपर वर्क ना करे। उसकी रीज़न ये है कि ये लिंक तब तक वैलिड रहता है जब तक आपके सिस्टम में नेट अवेलेबल होता है। जैसे ही नेट डिस्कनेक्ट हुआ आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। ये एक इसका आप छोटा सा डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ कर लें। अब डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन के नीचे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स फाइल, इसको आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। आपके पास एक जिप फोल्डर आएगा जैसे डाउनलोड होगा। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, तो जैसे डाउनलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल डाउनलोड हो चुकी है हमारी। अब हम आते हैं डाउनलोड के फोल्डर में। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक फ़ोल्डर आएगा जिसमें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5.3.2। अब इस फोल्डर को आपने अनजिप कर लेना है या एक्सट्रैक्ट कह लें, आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें या एक्सट्रैक्ट फाइल जिस फोल्डर में भी आपने जाके करनी है। तो मैं अभी के लिए एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो आपके सामने यहाँ पे फ़ोल्डर ये ओपन होके आ जाएगा। अब इस फोल्डर में हम जाते हैं, यहाँ पे आ गया फ़ोल्डर। इस फोल्डर पे क्लिक करें तो इसमें बहुत सी फाइल्स आ गई आपके सामने। अब आपने इनमें से किसी भी फाइल को टच नहीं करना। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तीसरा फोल्डर है यहाँ पे डिस्ट नाम का, DIST। इस पर डबल क्लिक करें आप। इसमें आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक फोल्डर है CSS का और एक है JS का। JS मीन जावास्क्रिप्ट होता है। अगर आप CSS के फोल्डर को ओपन करें, इसमें बहुत सी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब इन फाइल्स को आपने ओपन करके नहीं देखना। अब मैं आपको बताता हूँ इन फाइल्स में है क्या। अब इन फाइल्स में बूटस्ट्रैप ने हमें सारी CSS करके दी हुई है। CSS उन्होंने की है और हमें उन्होंने क्लासेस के नेम बता दिए हैं कि आप ये क्लास यूज़ करेंगे तो आपका फलां बटन बन जाएगा, अगर ये क्लास यूज़ करेंगे तो आपका कंटेनर बन जाएगा। इस तरह की क्लासेस उन्होंने हमें बता दी हैं। CSS उन्होंने इन फाइल्स के अंदर करके रखी हुई है। तो आपने सिंपल इन दोनों फोल्डर्स को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर में आपने आ जाना है। मेरा फोल्डर यहाँ पे है, दोबारा ओपन कर लेता हूँ मैं। लेक्चर 1 नाम का फ़ोल्डर है। अब ये आपके सामने फ़ोल्डर में एक फ़ाइल पड़ी है इंडेक्स की जो हमने बनाई। इस जगह पे आके आपने इन दोनों फोल्डर्स को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपने करना ये है कि मैं अभी के लिए इस लिंक को कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, सारी नैब बार की स्टाइलिंग ख़त्म होगी क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का लिंक ख़त्म कर दिया। अब हम वो लिंक यूज़ करेंगे जो हमने डाउनलोड किया है। डाउनलोड किए गए लिंक को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है लिंक। अब HRF में आपने यहाँ पे पहले आपने फ़ोल्डर का नाम लिखना है। ये देखें आपके सामने CSS का फ़ोल्डर है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया है और एक JS का। अब हमने हेड में आके CSS के फ़ोल्डर में जाना है। CSS के फ़ोल्डर में जाने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे CSS। आप इस फोल्डर में आ जाएंगे। जैसे ही फोल्डर में आएंगे तो आपके सामने वो फाइल्स आ जाएंगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब इनमें से आप लास्ट में से काउंट कर सकते हैं, छठे नंबर पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है bootstrap.min.css। आपने इस फाइल को ही लिंक करना है, बाकी किसी भी फाइल को आपने नहीं छेड़ना। इसको मैंने यहाँ पे लिंक किया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ जिसमें नैब बार ख़राब हो गई थी। तो आप देखेंगे नैब बार वापस अपनी असल हालत में आ गई है। इट मीन्स कि हमने जो डाउनलोड फाइल करके लगाई है वो भी सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है।
स्टूडेंट्स अब इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो अभी ड्रॉप डाउन चल रहा है, क्योंकि इसमें हमने CDN वाला लिंक जावास्क्रिप्ट का लगाया हुआ है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट करने के बाद मैं अब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो अब ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा। अब हमने वही फाइल जो डाउनलोड की थी अब वो जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पे अटैच करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट और सोर्स। अब सोर्स में आके हमने इस फोल्डर में जाना है, ये JS वाला, हम लिखेंगे यहाँ पे JS। सोर्स में आके जैसे JS लिखेंगे JS के फोल्डर में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे तीसरा लिंक अटैच करवा लेना है, bootstrap.bundle.min.js। इसको जैसे आप लिंक करवाएंगे, अब हम ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं तो हमारा ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है। स्टूडेंट्स ये दो मेथड हैं बूटस्ट्रैप को अपनी फाइल में लिंक करवाने के लिए। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करके लगाना है तो डाउनलोड करके लगा लें, CDN वाला डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस का आगाज़ करेंगे, देखेंगे बूटस्ट्रैप का लेआउट क्या होता है, कैसे हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।